समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील सिंह साजन जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। विभिन्न मुद्दे हैं जिस पर आज उनसे हम बात करने वाले हैं। सर, कुंभ में स्नान करने के लिए करोड़ों लोग जा रहे हैं। आज मकर संक्रांति का महापर्व है, उसमें भी करोड़ों लोगों ने अभी तक आस्था की डुबकी लगाई। सरकार की तरफ से एक बात जो है वो ये प्रचारित की जा रही है कि व्यवस्थाएं बेहतर हैं इस बार अन्य सरकारों से, इसलिए शायद जो है वो इतना जन सैलाब उमड़ रहा है। देखिए, क्योंकि आज मकर संक्रांति है तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को हम बधाई देंगे। और महाकुंभ जैसा महापर्व, जहां करोड़ों लोग डुबकी लगा करके अपनी आस्था के साथ पुण्य कमाएंगे, वहीं पर योगी सरकार, बीजेपी सरकार लगातार केवल महाकुंभ को लेकर के झूठ बोल रही है। कह रहे हैं सबसे बेहतर व्यवस्था है। हम तो कह रहे हैं आप खुद भी जाइए महाकुंभ और कैमरा घुमाइएगा चारों तरफ, जो अव्यवस्था है वो पूरे देश दुनिया को दिखाई देगी। लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि वहाँ कोई अव्यवस्था ना हो, लेकिन सरकार कुंभ के नाम पर भी भ्रष्टाचार कर रही है। जैसे इसी सरकार ने भगवान राम के मंदिर के नाम पर जमीन घोटाला कर लिया, चंदा चोरी कर ली। तो देखिएगा कुंभ खत्म होने के बाद कितने बड़े बड़े घोटाले नजर आएंगे आपको। तो लोग तो डुबकी लगा रहे हैं पुण्य पाने के लिए, पूरी सरकार कुंभ में डुबकी इसलिए लगा रही भ्रष्टाचार करने के लिए। तो दोनों में अंतर है। अखिलेश जी ने एक बात कही थी, कैबिनेट होने जा रही है उसको लेकर, कि कुछ लोग पुण्य के लिए जाते हैं और कुछ पाप धोने के लिए जाते हैं, तो सरकार पाप धोने जा रही है, इस तरह का उनका बयान है। नहीं, सरकार क्योंकि लगातार पाप कर रही है, पिछड़ों का आरक्षण छीनना हो, दलितों के खिलाफ अन्याय करना हो, बेटियों को न्याय न दिला पाना हो, तो जो पाप सरकार ने किया है, जो भ्रष्टाचार का पाप, झूठ का पाप, नफरत का पाप, बंटवारे का पाप, मुझे नहीं लगता है कि अब बीजेपी सरकार धो पाएगी। कोशिश करेगी, लेकिन मुझे लगता है पाप की सजा मिलती है और जनता 2027 में इनको सजा देगी। नेताजी की एक वहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है कुंभ में शिविर के अंदर, उसका उद्घाटन भी किया था नेता विरोधी दल ने। उसका कहीं ना कहीं विरोध जो है हो रहा है। कहा कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, उसके नेता कह रहे हैं कि राजनीतिकरण कर रही है कुंभ का समाजवादी पार्टी, उसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। देखिए, हम लोगों की आस्था कुंभ में भी है। कुंभ में आए सभी जो पूजनीय साधु संत हैं उन पर भी है और नेताजी पर भी है। नेताजी भी तो सामाजिक संत थे, नेताजी के भी तो चाहने वाले और उनके फॉलोअर्स करोड़ों में हैं। तो अगर किसी चाहने वाले ने मूर्ति लगा करके वहाँ भोजन करा रहे हैं, कुटिया बनाई है, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो वही काम कर रहे हैं जो नेताजी हम लोगों को सिखा के गए हैं कि गरीब की सेवा करो, जरूरतमंद की सेवा करो। तो जो सरकार वहाँ नहीं कर पा रही है, जहाँ सरकार चूक रही है, वहाँ समाजवादी साथी लोगों की मदद कर रहे हैं। और आने वाले कोई समाजवादी लोग थोड़े हैं, आने वाले तो श्रद्धालु हैं। तो हम लोग श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं नेताजी की मूर्ति लगा करके, क्योंकि नेताजी भी समाज संत थे, समाज में एक बड़ा बदलाव किया है। मुझे नहीं लगता है किसी भी साधु संत को कोई आपत्ति होनी चाहिए। मिल्कीपुर चुनाव भी नज़दीक हैं, डेट भी फाइनल हो गई है। अखिलेश यादव का बयान आया था कि कार्यकर्ता उचित समय पर, अगर वहाँ पे किसी तरह की कोई धोखाधड़ी बेईमानी होती है तो उचित समय पर। इस सब चीज़, इस बातों का क्या मतलब है? क्या अखिलेश जी कार्यकर्ताओं को प्रवोक कर रहे हैं? नहीं, क्या प्रवोक कर रहे हैं भाई? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने यही कार्यकर्ताओं से अपील की है कि जब जहां जैसे जो सिचुएशन हो उस पर आपको फैसला करना है। क्योंकि चुनाव जब होता है तो कम समय के लिए होता है भाई। सुबह शुरू होता है, शाम को 5 बजे खत्म होता है। तो अगर कोई गलत कर रहा है तो आप एफआईआर कराने तो जा नहीं पाएंगे, न्यायालय तो जा नहीं पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से 9 विधानसभाओं में जब चुनाव हुआ
और भारतीय जनता पार्टी ने जो लूट की है वही लूट फिर करेंगे, क्योंकि अयोध्या हारे हैं तो उनका मकसद केवल चुनाव जीतना है। लूट के जीते, बेईमानी से जीते, वोट रोक करके जीते। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है, जब लोकतंत्र खतरे में हो, चुनाव प्रक्रिया खतरे में हो, लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो मुझे नहीं लगता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो पुलिस के साथी हैं, जिन्होंने वर्दी पहन रखी है, संविधान की शपथ ली है, वो सरकार की गुलामी करेंगे। वो निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। और जो सरकारी कर्मचारी या पुलिस, बीजेपी, आरएसएस के लोग उस चुनाव में व्यवधान डालेंगे, तब समाजवादी लोग उस समय जो समझ में आएगा व्यवधान रोकने के लिए वो करेंगे। क्योंकि संविधान ये इजाजत देता है कि अगर कोई कानून को तोड़ता है, कोई कानून के खिलाफ है, कोई गलत कर रहा है, कोई पुलिस जब कोई अपराधी पकड़ के लाती, कोई कानून तोड़ता है, अपराध करता है, तो उसके साथ कैसा व्यवहार करती है। तो अगर पुलिस गलत करेगी तो पुलिस भी ये समझे कि उसके साथ जनता हो सकता, वैसा ही व्यवहार करे। लेकिन हमें भरोसा है कोई पुलिस वाला ऐसा नहीं करेगा। एक आखिरी सवाल और था, मिल्कीपुर के चुनाव में जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं निकल के, 5 मंत्रियों को लगाया गया है वहाँ पर कि 5 मंत्री वहाँ पर मुसलसल ड्यूटी दे रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में इस बार तैयारी बीजेपी की ज़्यादा मजबूत है चुनाव में। अरे बीजेपी के 5 मंत्री लग गए, हम कह रहे हैं 15 लग जाएं। बेरोजगारी पर क्या बताएंगे, महंगाई पर क्या बताएंगे। अयोध्या में किसानों की जमीन है, जिस तरीके से सरकार ने और भाजपा के लोगों ने कब्जा की है, उसका क्या जवाब देंगे। कोई जवाब है इनके पास? जवाब कुछ नहीं है, बेईमानी करने के लिए बैठे हैं। उन मंत्रियों का भी इलाज अब की समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। शुक्रिया। आपने सुनील साजन जी को सुना, बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर कहा कि मिल्कीपुर इस बार हम लोग जीतने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी चूंकि अयोध्या हारी हुई है तो हर हथकंडे अपनाएगी। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।